Good evening, everyone. And today our topic is create an outstanding personality. Create an outstanding personality. 10 days, 30 shortcuts. 10 days, 30 shortcuts. See, this is the module we have been talking. हम लोग इस मॉड्यूल को बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबको बता रहे हैं कि छोटे छोटे शॉर्टकट्स, there are small important things which are very important to create an outstanding personality. अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना है, you want to be an organized personality, then what you have to do, आपको करना क्या है? So आपने देखा यहाँ पे there are 30 shortcuts. 30 shortcuts. यहाँ पे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि those are very easy ways, some easy ways you can organize your personality. एक बात आपको पता होना चाहिए कि we already have personality, हमारे सबके पास पर्सनालिटी है. आप लोग यहाँ पे पर्सनालिटी को अचीव करने के लिए नहीं आए हो. You are here to organize your personality. अपने पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज करने आए हो, ताकि जब आप किसी से बात करो तो सामने वाला बंदा या बंदी जो भी हो वो सोचे कि this person is awesome, this person is having an outstanding personality. उसके साथ मैं बैठना चाहूंगा, उसके साथ मैं खड़े होके मैं सेल्फी लेना चाहूंगा. So क्या आप में वो पर्सनालिटी है? Do you have that organized personality कि लोग जब आपसे मिले तो आपको लोग पसंद करें? This is my question. आपके पास पर्सनालिटी तो है, but is your personality organized? So to organize our personality, I'm going to share 30 shortcuts in 10 days. मैं आपको 30 shortcuts बता रहा हूं, जिसमें जो हम लोग 10 डिफरेंट डेज में हम लोग उस पर बात करेंगे. और ये भी मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमने इस मॉड्यूल के 4 लेसन्स ऑलरेडी हमने कर लिया है. आप लोग में शायद बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारे हाउ टू क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को आपने कर लिया है. और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वो लिंक आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा. ठीक है? मैंने नहीं किया सर. नहीं ठीक है. जिसने नहीं किया, those who have not attended my previous 4 sessions, then please you WhatsApp me, I will send you the links. मैं सारे लिंक्स आपको भेज दूंगा. So और सारे लेसन में 3 शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, 3 शॉर्टकट्स. इसका मतलब है कि 4 लेसन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी 12 shortcuts we have already talked about. Okay, so today we are going to learn 3 shortcuts, which will be 13th, 14th and 15th shortcut, which will help you to have an organized personality. मैं बार बार बोलूं, हम लोग यहाँ पे पर्सनालिटी के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपने पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आए हैं. और ये भी बात मैं बता दूं, राइट नाउ मुझे अभी लाइव 37 लोग सुन रहे हैं, और ये बाद में जाके तो YouTube में और भी लोग सुनेंगे. बट जरूरी नहीं है कि जो भी मुझे अभी सुन रहा है वो अपने लाइफ में ये 30 शॉर्टकट्स को यूज करेगा. चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप नहीं करोगे. चांसेस आर हाई, क्योंकि आप में से चुनिंदे 1-2 जन करेंगे और उनके लाइफ में ही चेंज आएगा. तो ये दिमाग में रखिएगा. क्लास आप अटेंड कर रहे हो, that is the first step towards creating your organized personality. बट आज के बाद जो भी आप सीख रहे हो, क्या आप उसे इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करोगे? That's a big question. That's a big question. But I believe that आप लोग में कुछ लोग जरूर हैं, those who are determined and dedicated and disciplined. And after learning all this, they will definitely implement and execute these shortcuts in their life. Okay, so let's begin the class. अभी तक एक हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं. फ्लैशबैक में हम लोग देखेंगे कि हमने ये 30 शॉर्टकट्स में अभी तक कौन कौन से शॉर्टकट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है.
The first shortcut was be proactive and accept responsibilities. हमें हमेशा प्रोएक्टिव बनना है और अपने लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए खुद को जिम्मेदार बनाना है और खुद को चेंज करना है। कोई और मेरे लाइफ में जिम्मेदार नहीं है। Nobody is responsible in my life. अगर मेरी लाइफ सही है तो वो मैंने किया है और अगर मेरी लाइफ गलत है तो वो भी मैंने बनाया है। So that is called proactive. इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप लोग लिंक को फॉलो करें, you will get to know that. सेकेंड हमने बात किया था शो कंसिडरेशन। आप लोगों के बारे में थोड़ा सोचिए। जब आप कोई चीज बोल रहे हैं, जब आप किसी से बिहेव कर रहे हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट पीपल कि कहीं मेरी बात किसी को खराब ना लग जाए। यू हैव टू कंसिडर पीपल। हो सकता है कि मैं जब कोई चीज बोल रहा हूँ, मैं काफी पॉजिटिव इंटेंशन से ही बोल रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी नेगेटिव इंटेंशन, लेकिन क्या पता मेरी बात कोई नेगेटिवली ले ले। इसीलिए आपको हमेशा दूसरे के बारे में कंसिडर करना चाहिए। थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब होता है कभी भी आप लाइफ में आगे जा रहे हो ना, तो हमेशा अपने बारे में पहले सोचिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दूसरे के बारे में सोचना, लेकिन जो इंसान अपने बारे में नहीं सोचता है वो दूसरा का भला नहीं कर पाएगा। So you have to think about yourself first and then you have to think about the other. Choose your words carefully. जब आप बात कर रहे हो ना, तो आपके मुंह से एक बार जो चीज निकल गया वो वापस नहीं आएगा। So जो भी बोल रहे हो ना, पहले सोचो उसके बाद बोलो। बोलने के बाद सोचो नहीं कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया। So think before you speak. That is very much important. Sir, Yes. sir, in that third point, there is a little bit confusion. Suppose you said that think win-win means first you have to think about yourself, then after you have to think about others. But Yeah. just one question, sir, in case we are going on the road, and that time, suppose maybe I'm going for some work. Maybe it is urgent or personal, whatever it is. If I see someone else, fall down or they need some help, because I have to reach on time. That is that's compulsory. I have to be, and that first I have to think myself. But in case in between that, if I saw someone else, they are once something got wrong with them. So is that means is that the right way to I have to be see and move that place, or I have to help them, and after that I will go. Definitely. See, win means first win is for my win. मैं अपने बारे में जरूर सोचूंगा, but I have to think about the other person also. So I'm not telling don't think about other person. I'm telling first you think about you and then you think about others. If you have, you might have gone through flight. आप कभी flight में अगर गए हो, then in flight also it is said कि पहले आप मास्क पहनो फिर दूसरे को मास्क पहनाओ। Why? Because it is good. बहुत लोग हैं, there are many people ना, they always think about others. मैं specifically बोलूंगा, बहुत ऐसे ladies हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते। I'm specifically talking about few people. They don't think about their. उनको लगता है कि नहीं, मेरा बेटा बेटी लोग पढ़ाई लिखाई करे, they should learn. मेरे को जरूरत नहीं है। Why not important? It is important for a mother also. So अगर एक मदर ऑर्गेनाइज होगी तो मदर अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज कर पाएगी। बहुत लेडीज है जो मुझे कॉल करती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को इंग्लिश सिखाना है। मैं उनको बोलता हूँ यार आप सीख जाओ, आपके बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। अब वो लेडीज बोलती है कि अब इस उम्र में क्या सीखें। So it means what? They don't love themselves. They think about others. They don't think about self. If you are not organized, you cannot help others to organize yourself. So here we are not talking about helping the poor or not. We are talking about always think from your part, and you have to always think about the other person also at the same time. Okay. And as I said, these are the previous points. ये सब सारे previous point है, इनमें ज्यादा अभी discussion नहीं करेंगे because आज के हमारे 3 points हैं तो उसमें late हो सकता है। So मैं थोड़ा सा fast जाऊंगा।
think win-win. Don't criticize and complain. किसी को directly criticize मत कीजिए कि तू खराब है, you are wrong, तुमसे नहीं हो सकता. No, never. There are some people ना, उनको लोगों के बारे में negative बोलना. They love to criticize people. Criticism is not right. Smile and be kind. Always put a smile in your face, you know. It is very important. When you smile, you look good. When you smile, the other people, they smile. And always be kind. Put a positive interpretation on others people behavior. लोगों के behavior को negatively मत लो. लोगों के behavior को हमेशा positively लो. You know, अगर किसी ने मेरे से मजाक किया है, if somebody has done a joke with me, I should not react. I should take it, okay, it's a joke, fine, that is absolutely okay. You have to take it very positively. If you want to have an organized personality, then if you react, it means you are not proactive. It means you are reactive. मुझे किसी ने बोल दिया, जैसे suppose, for example, if I tell, okay, Neelam, are you listening? Yes, sir. Yeah, Neelam, if I tell you you are a good lady, will you feel good or bad? Good. I am already good lady. मुझे पता है मैं good lady. Okay, but if I tell you you are bad, then? तब भी मैं गुस्सा नहीं करूंगी. उसकी नजर में हो सकता है मैं bad हूँ, पर मुझे पता है मैं good हूँ. Okay. आज मैंने अपना मुंह ढका हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगा है गाल पे. Okay, that is fine. See, बहुत लोग होते हैं ना, जब मैं आपको बोलूंगा कि you are looking very good, आपको अच्छा लगता है. जब मैं बोलूंगा कि आप अच्छी नहीं लग रही हो, आपको बुरा लग रहा है. इसका मतलब क्या है कि I am controlling your life. I am controlling your life. मतलब मेरे हाथ में रिमोट है. मैं चाहूं आपका मूड खराब कर सकता हूं, मैं चाहूं तो आपका मूड अच्छा कर सकता हूं. तो मैं अपने लाइफ में किसी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दूं कि वो मेरा मूड खराब कर सके. तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, यू नो, बी प्रोएक्टिव. एंड यू नो, हो सकता है कोई कुछ भी बोले, लेकिन ऑलवेज पुट अ पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑन अदर्स पीपल बिहेवियर. हमें लोगों के बिहेवियर को पहले ही नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए. वी हैव टू बी पॉजिटिव. ओके, दैट इज फाइन. होता है कभी कभी ऐसा. Be a good listener. This is very important. You have to be a very good listener right now, the way you people are listening. Be enthusiastic. Always be excited about anything. You know, जो भी करो लाइफ में excitement रखो. लगना चाहिए कि हमेशा आप जोश में हो. You are always in strength and energy. Hello. Yes. Sir, can you hear me? Yes. It's me, Shubhankar, this side. Yeah, Sir, Shubham. I didn't get the 7th point. Sir, I don't know what, like, I didn't get the 7th point. 7th point मतलब दूसरे के behavior को negatively मत लो. No, sir. No, sir. Another one, previous one. Maybe 6th one. I think messed up 6th one, maybe. This one, be a good listener. No, sir. आप कुछ बोल रहे थे, बीच में उसने इंटरप्ट कर दिया. आप कुछ बोल रहे थे then. मैं यही बोल रहा था कि आप लोग रिएक्टिव मत बनो कि कोई इंसान आपको आए और कुछ बोल दे और आप रिएक्ट कर जाओ. आप हमेशा अगर वो अगेन एंड अगेन वही Sir, hello. Yes. Yeah, go on. So always be a good listener. ये सब सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे. आज के हमारे जो 3 टॉपिक्स है उस पे हम लोग बात करेंगे. Be enthusiastic. Always be energetic. Always be energetic. अपने एनर्जी को हमेशा एकदम टॉप क्लास रखिए. Whenever you are attending this class, always have a smiling face. Always have an open mind. Always be excited. Positively excited, not negatively excited. You know, positively excited. So be enthusiastic. अब ये कैसे करना है, अगर आपको जानना है तो हमारे जो पुराने लेसन्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो लिंक मेरे से ले लीजिएगा, so that you can understand what we did in the last classes. Give honest and sincere appreciation.
किसी को अगर आपको अप्रिशिएट करना है ना तो लेट मत करना, कि कभी भी कोई भी चीज अगर आपको अच्छी दिखे, इफ यू सी समथिंग गुड इन पीपल यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, चाहे वो कोई भी हो, आपका दुश्मन भी हो ना, अगर वो अच्छा दिख रहा है, यू गो एंड टेल दैट पर्सन दैट यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर टॉकिंग वेरी नाइस. So always look, always be honest and give the sincere appreciation. It is an outstanding quality. Guys, आज हम लोग जो भी qualities के बारे में बात कर रहे हैं, these all are outstanding qualities. These not a general quality. जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सब नहीं करते हैं. 100 में से 1 या 2 इंसान करता होगा. आप चूज कीजिए कि आप 2 में से हो कि बाकी 98 people में से हो. If you really want to create your personality organized, you have to achieve all these. You have to do this. Admit your mistakes and move on. If you have done any mistake, admit it and move on. आगे बढ़ो. सामने वाला आपके बात को समझता है नहीं समझता है, it doesn't really matter. If you have done any mistake, you admit it that sorry, I have done this mistake. I will not do it again. If you are organized, then you have to admit. अब admit करने के टाइम ये मत सोचिए कि मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे ज्यादा rich हूँ. No. If I have done my mistake, I will say sorry to that person and I will move on. I'll forget. Okay, हो सकता है यार, गलती होती है इंसान से. Discuss but don't argue. You can discuss but never argue. Argument नहीं कि तुम गलत हो नहीं. मैं सही हूं, तुम अपने जगह सही हो. You have to always discuss, never argue. Argue मतलब क्या होता है? मैं सही हूं, तुम गलत हो. That is called argue. And the problem, जो लोग argument करते हैं, वो लोग को हमेशा लगता है कि वो सही है और सामने वाला गलत है. But this is not the fact. हमारा ना प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना हमेशा एक डिफेंड मैकेनिज्म करते हैं. हमेशा हमें लगता है कि आई एम गुड एंड दैट पर्सन इज रॉन्ग. तो पहले तो आप न्यूट्रल में आइए कि गलती मुझसे भी हो सकती है. इवन आई कैन डू रॉन्ग. सामने वाला जो बोल रहा है हो सकता है वो भी सही हो सकता है. सो ऑलवेज डिस्कस, डोंट आर्ग्यू. सो गाइस, आफ्टर दिस, टुडे इट्स अ डे 5. Again, I'm telling those who have missed the session day 1, day 2, day 4, they should go to my YouTube link. आप मुझसे वो link ले सकते हो. I can give you the link. Today we are going for day 5 and I'm telling you today's class will be very, very important. Very, very important. I'm telling you this. Today's class, you will learn something very interesting and it will impact your life. अगर आप सच में आज जो भी आप सीखने वाले हो, if you are going to implement it, अगर आप उसको अपने लाइफ में implement करोगे, तभी आपको लाइफ में हेल्प होगा. और जो भी मैं बताऊंगा ना, शायद आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ऑलरेडी पता है. Even you know that, but you are not doing that. तो सोचिए आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे. तो आज हम लोग जो बात करेंगे उसके बारे में, जिसका नाम है 20-20-20 फॉर्मूला. 20-20-20 formula. We call it the morning rituals. 20-20-20 formula. We call it the morning rituals. तो आज जो 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने सुबह में करनी है. You can't do it in the afternoon or at the evening. You have to do in the morning. ये 20-20-20 formula, it is very, very important. And if you do it, आप अपने personality को और ज्यादा organize देख पाओगे. So चलते हैं, देखते हैं ये 20-20-20 formula है क्या चीज. Okay, the first, तो यहाँ पे 20-20-20 है. इसका मतलब है there are 3 parts. So पहला part, the first part, the pocket number 1 is first 20 minutes move. तो ये हमारा आज का पहला पॉइंट है, जो इन टोटल ये 13th पॉइंट है, बट आज का ये फर्स्ट पॉइंट है. 30 minutes move every day.
30 minutes move every day. 30 or 20? Sorry, this should be 20. Okay, I'm very sorry. Just a minute. I want to. Okay, so I just want to correct this. It is called 20 minutes move every day. Okay, I'm very sorry because this first 20, जो ये 20-20-20 formula है, this is basically 20 minutes. The first 20, जो पहला वाला 20 है, वो है 20 minutes move every day. 20 minutes move every day का मतलब होता है every day you have to do intense exercise. आपको intense exercise करना है. Intense exercise मतलब hard exercise. अब बहुत लोग हैं जिनको डॉक्टर ने बोला होगा कि आप ज्यादा एक्सरसाइज ना करो या हार्ड एक्सरसाइज ना करो, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आज के डेट में एकदम हेल्दी हैं फिजिकली, they should always go for 20 minutes move every day. Minimum 20 minutes move every day. Sweat hard. Sweat hard मतलब पसीना पसीना होना है, इतना एक्सरसाइज करना है. Intense exercise, sweat hard. Hydrate. Hydrate का मतलब होता है take maximum water. Maximum water मतलब whatever your body demands it, you should be always keep yourself hydrated. अपने को hydrated रखना important है. And breathe deeply. You have to breathe deeply. This is first 20 minutes. मतलब आप जब सुबह उठते हो, I don't know आप लोग में कितने जन ऐसे हैं जो already exercise every day they do that. This is very very important. एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि if you really want to be organized, अगर आप अपने को organized देखना चाहते हो ना, तो your body should be organized. Please mute yourself, everyone. Okay. So 20 minutes move every day is very very important. यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. If there is any doubt, in 20 minutes move every day. So what is that? Intense exercise, sweat hard, learn, hydrate, and breathe deeply. You know, these are the things which you have to do every morning when you start your day. First 20 minutes is very much important. So हमारा जो 20-20-20 है, उसका first वाला 20 अभी हमने discuss किया. Okay. Now we'll go for the next 20, the middle 20. The middle 20 is called reflect. Reflect. जो कि हमारा आज का next point है, 14th point है. 20 minutes reflect every day. So today our second point, and in total this is our 14th point, is 20 minutes reflect every day. 20 minutes reflect every day. What is this reflect about? Write journals. Write journals मतलब होता है आप डेली क्या करते हो, आज क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे. Do you write all these information? क्या आप अपने किसी डायरी में लिखते हो कि आज क्या करने वाले हो, कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो? Think about it. मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं लिखते हैं. This is very very important. Yes. I usually write journals at night because whatever I have done in the in the whole day, I just jot all the points at night, and whatever I want to do in the next day. So that's why I thought that if I write it in the night times, it should be much more better, and I'm basically feeling good when I write journal at night. So is there Not any about hard and your, fast rule that I have to write journal in the morning? Yes, I'm telling you, you have to write the journal in the morning because you have to plan your whole day, that how you are going to spend your whole day. आप अपना पूरा दिन कैसे spend करोगे वो आप morning में ही decide करोगे.
और रात में क्या करोगे, रात में उसको लेके बैठोगे और देखोगे कि वॉट एवर यू डिसाइडेड इन द मॉर्निंग, हैव यू बीन एबल टू डू इट और नॉट? सर ये जरूरी नहीं कि हम उसे लिख के करें, मैं तो डेली सुबह यस। सोच लेती हूँ और फिर रात नहीं को नहीं सोते नहीं वक्त नहीं, सोचती हूँ कि क्या क्या की। यही तो पूरा दुनिया सोचता है लेकिन लिखता नो नहीं है। और सर, मैं अगर लिखूं तो मेरे हस्बैंड पढ़ लेते हैं ना सब निकाल के, तो इसीलिए मैं लिखती नहीं हूँ, मन मन में सोच लेती हूँ। सर मेरा तो अलग ही केस है। मैं तो रात को सोच के सोती हूँ दोपहर को क्या सब्जी बनाना है, रात को क्या सब्जी बनाना है, सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, फिर उसको रेडी करके सोती हूँ। कुछ ऐसे लिखती तो नहीं हूँ मैं, दिमाग में ही लिख लेती हूँ मैं तो। आप अगर ओ, सिर्फ कुछ सब्जी देर के लिए बनाने के सर बाद का बात नहीं है, सुन दिन लो भर में यार, बहुत। लोगों को पता है। This life is not about going to kitchen and what kind of food I'm going to make. It's not about, life is not about that. Life is more about what I'm going to do for my life, what book I'm going to write, to whom I'm going to meet, कल मैं कौन सा क्लास कितने बजे अटेंड, when you write you create something. बहुत लोग सोचते हैं, उनको लगता है मेरे Yes. दिमाग में तो है, मेरे दिमाग में तो है, लेकिन मैं लिखूं क्यों? एक बार लिख के तो देखो आपका लाइफ कैसे चेंज होता है. इफ यू राइट यू विल डू इट. व्हेन यू थिंक यू माइट मिस इट. It is very important in the morning that you should write how you are going to spend your whole day. मैंने बोला ना सब लोग नहीं करने वाले, और सब, मैं चाहता भी नहीं कि सब लोग करें. वो जो सक्सेस है ना, वहां पे अगर सब लोग पहुंच जाएंगे तो भीड़ हो जाएगा, तो ऐसे भी ज्यादा लोग नहीं So, पहुंचने sir, से. after writing the journals in the morning, so I have to check it in the night, at the night, that what I have done in the whole day, and whatever missed, I Yes, should keep on pace in the next day also. absolutely. Night is the time when you see कि भाई मैंने जो जो सोचा था मैंने वो किया है कि नहीं. So you give a tick to that. Yes, I've done this, I've done this. Yes, I've done this. Very good, Subhash, you have done this. आपको अच्छा लगेगा. You will feel very good. Oh my God, I planned it and I did that. मैंने सोचा था और मैंने किया भी. It's a, yes, very rightly said. Plan and achievement. You will feel nice. आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके लाइफ में थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है ना, आप उसको रियलाइज करोगे. प्रशांति, you want to say something? Yes. Yeah. Normally you said like 20 minutes means anyhow that like a morning that exercise and everything we have to do in the morning only. But that the second 20 minutes means exactly at what time you should write, sir, because like a normal. Suppose I start at 6 in the morning. Okay. So 6 to 6:20, I do running, I do exercise and all. After that, from 6:20 to 6:40, I will sit with my planner, like I have my planner with me. So I'll sit with my planner and every day I will write it down what I'm going to do today. From 6, yes, after 6:40 to 7 means आप सोचो in 1 hour, 1 घंटे के अंदर आप अपने पूरे लाइफ को प्लान कर रहे हो. In 1 hour, 20 20 20, it means 60 minutes. You are basically giving 60 minutes to plan your whole life. To plan your whole life. So Okay. this 20 20 20 is very important. First 20 is move. You have to do exercise so that you become healthy always. आप में एनर्जी रहे, अदरवाइज ना आप में एनर्जी नहीं रहेगा if you don't do exercise. And there are many other benefits also. I'll tell about it. 20 minutes reflect every day, write journals, meditation. I don't know how many of you do meditation at home. Meditation is very important and you have to do it in this 20 minutes. Goal plan. आप ये 20 minutes में आपके पास ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो. जर्नल लिख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, गोल को प्लान कर सकते हो. गोल प्लान मतलब व्हाट इज योर गोल इन लाइफ. आपको लाइफ में करना क्या है, आपको कमिंग 3 months में क्या करना है. आप अपने 1 साल में आपको क्या करना है. You can do the goal planning. This 20 minutes is very important. But sir, in the 20 minutes, if I write journals also, it already took 20 minutes. Then after that, if I thought to do the meditation, how it could be possible? The time management.
It's not about, see, writing journal, or you can do the meditation. Maybe you plan that आज मैं इस 20 minutes में मैं journal लिखूंगा, or you can plan कि आज इस 20 minutes में मैं let's do the meditation. मैं extra बाद में We can do it alternate days. we can do it alternate days, or we can do it after 2020, after 1 घंटे के बाद भी तो मेरे पास समय रहेगा ना भाई। Yeah. मेरा सुबह तो खत्म नहीं हो रहा है। I can do it like this. Now see, अब यहाँ पे मैं एक चीज जो बाद में बोलूंगा आपको, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सपोज टुडे आई एम राइटिंग द जर्नल। आफ्टर राइटिंग द जर्नल 1 घंटे बाद मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। मैं जब जर्नल लिख रहा हूँ, when I'm writing the journal, I can write the goal plan also. Even I can pray also. In this reflect, आप इस सेकंड वाले 20 minutes में क्या क्या कर सकते हो, this is written here. Sir, Yes, Priyanka ji, tell me. I want to say something. You tell us we can meditation. We can meditate for 20 minutes. But for meditation, we have before meditation we have to do some breathing exercise also, and we also learn this exercise. Who is the expert? Because without breathing exercise, we can't do the meditation. Breathing exercise is the most important here for a meditation. So learn it from the expert. Sir, I have already do, because I have already do. So you have been doing it, Priyanka, right? Yeah, sir. Daily I have already do the Surya Bhedi and Surya Chandra Bhedi pranayam also. Very good. And some breathing exercise also. So guys, in this 20 minutes of reflect every day, you have to write journal, meditate, goal plan, pray, contemplate. Contemplate का मतलब होता है you think about your life. What has been, what has gone wrong, what has gone right. Life में क्या करना है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा. You are basically contemplating, you are basically thinking about your life. आप काफी डीप सोच रहे हो, तो अपने बारे में आप कितना डीप सोचते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस 20 minutes, ये 20 minute एक साइलेंट प्लेस में होगा जहां पे यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू कैन राइट अबाउट योरसेल्फ, यू कैन राइट अबाउट योर लाइफ. दिस 20 minutes is a reflect, which is very very important. So what is this? Journal, meditation, plan, pray, contemplate. These all will come under the reflect. Now we'll go for the last pocket number 3, and our 15th point, which is called grow. Last 20 minutes, grow. We call it the 15th point, 20 minutes grow every day. 20 minutes grow every day. This is very important, grow every day. What is this grow? अपने को grow करने के लिए आप क्या करोगे? अपने को grow करने के लिए हमें क्या क्या करना है? We have to review our goals. Review goals मतलब जो भी goals हमने लिखा है कि हम ये करेंगे, आप उसको review करो कि आप जो सोचे थे करेंगे, आज आप कहाँ पे हो? आपने सोचा था कि आप ये काम करोगे, आज आपने कितना किया है? सो रिव्यू योर गोल्स. ये लास्ट वाले 20 minutes में आप अपने गोल को रिव्यू करोगे. रीड बुक्स. आप लोग में कितने लोग हैं जो हर दिन बुक्स पढ़ता है? या इट कुड बी बुक्स, और आप हो सकता है यूट्यूब में आप कुछ ना कुछ अच्छी प्रोडक्टिव कुछ चीजें सुनते हो या देखते हो. Knowledge is very important. So do you get knowledge every day 20 minutes? क्योंकि कहा जाता है हिंदी में कि आप जितना जानोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे. इंग्लिश में भी बोला जाता है the more you learn, the more you earn. जितना आप जानोगे आप उतना कमा पाओगे आपके लाइफ में. अगर आपके लाइफ में आप जितना कमा रहे हो ना, वो आप
आपके पास जो नॉलेज है आप उसी को दिमाग में रखते हुए आप कमा रहे हो। अगर आप सही से इस चीज को फील करो, इफ यू आर अर्निंग लेस, अगर आप लेस अर्न कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नॉलेज पार्ट। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कितना अच्छा रटते हो। नॉलेज मीन्स जो भी काम आप करते हो उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड जो भी नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए। द नॉलेज जो आएगी रीडिंग बुक्स और कंज्यूम ऑडियो बुक्स, लिसन टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट होता है सम ऑडियो, जैसे रेडियो होता है ना, तो सम पॉडकास्ट होते हैं वैसे, जहाँ पे कुछ स्पीकर्स बोलते हैं और हम लोग उसको सुनते हैं, जिससे हम लोग आगे, अभी जो आप लोग यहाँ पे आए हो सारे अपने पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ये क्या है? यू आर हियर टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, यू आर हियर टू गेट सम नॉलेज, एंड आफ्टर दिस सेशन यू आर गेटिंग दिस नॉलेज ऑफ 2020। आप करोगे कि नहीं करोगे वो तो बात की बात है, बट दिस नॉलेज यू आर गेटिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑनलाइन, एंड यू आर ऑलरेडी स्टडीइंग ऑनलाइन। So guys, we have seen this move, reflect and grow. This is very important. Move, reflect and grow. The first 20 minutes move, middle 20 minutes reflect and middle 20 and the last 20 minutes grow. इसका मतलब आप सोच रहे हो आपके सुबह के 1 घंटे, चाहे वो 6 से 7 हो या 7 से 8 बजे हो, you are basically giving time to your life and it will help you to change your life. So you can see at the left hand side, move, reflect and grow 20-20-20. Now see why. क्या करना है वो तो पता चल गया, लेकिन क्यों करना है? क्यों करना है? Try to see this. If yes, anybody wants to say something? That last 20 minutes is so that related to all that, studies and listening that for that whatever that thing, it will be compulsory to do in that morning or any time of the day. See, you can do it anytime. You can do it anytime, but what we are doing here, suppose if you are not engaged in learning, suppose you are not learning anytime, suppose you are not learning. So this 1 hour we have set in such a way so that you can plan your whole day कि मैं इस 1 घंटे में, in this one hour, I can do everything. But if you are already studying, then that is an added advantage to you. But in this 1 hour, we are organizing this 1 hour so that we can create our personality more organized. Okay, so see this. Now we are talking about why. जब हम लोग मूव करेंगे, when we will be moving, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे? Our metabolism in elevate, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। हम लोग जो खाएंगे that will be digested, our body will get energy. Our body will get energy. Our BDNF flow will be there. BDNF, have you heard about BDNF? Okay, I'll tell you what is BDNF. मैं chat में लिख रहा हूँ. It is called brain derived neurotrophic factors. Sorry, factors no, fluid है वो, fluid. Brain derived neurotrophic fluid. Brain derived neurotrophic fluid, BDNF. BDNF, when we do lot of exercise, our brain में ना एक fluid generate होता है, that we call it brain derived neurotrophic fluid. This is basically a protein. This protein goes to our cells, हमारे body के cells में जाता है,
and it repairs. But थोड़ा सा biological term में मैं जा रहा हूँ, but basically in short, the more you do exercise, the whole digestive system will be better. आपकी digestive system better होगी और आप में energy हमेशा रहेगा. आपके body में protein flow करेगा, जो protein आपके cells को better करेगा, repair करेगा. Cells मतलब body में बहुत सारे cells होते हैं, right? जो कभी-कभी बहुत सारे cells, cells हमें पता है कि cells तैयार होते हैं, फिर ब्रेक होते हैं, फिर तैयार होते हैं, देन ब्रेक होते हैं. सो ये जो BDNF होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, फ्लूइड, इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Cleanses cortisol, serotonin increases. These are the chemicals. Serotonin एक chemical है. This is very important for your body. डोपामीन राइज करता है. इंसान और ज्यादा खुश होता है जब वो मूव करता है. It's secret from brain, dopamine, right sir? Yes, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये जो है ना, ये सबको हैप्पी केमिकल्स बोला जाता है. These are Happy chemicals, yeah. न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है इनको. These are called neurotransmitters, serotonin, dopamine. So these are the reason why you should do this. Endorphin rises. ये जो endorphin है, dopamine है, serotonin है, these are called happy chemicals, happy neurotransmitters. In short, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा इसके, but I just want to tell you, if you move, you will be fit, you will be energetic, you will be enthusiastic. If you do exercise, you will be super fit and enthusiastic. हमेशा आप energetic रहोगे, नहीं तो हमेशा आपके कंधे झूले रहेंगे and you will look very weak. Look, when people will talk to you, उनको लगेगा कि आप में वो energy नहीं है. And this energy is very much important. And cortisol, यहाँ पे cortisol आप देख रहे हो लिखा हुआ है. Cortisol क्या होता है? वो हार्मोन होता है. वो जब हम लोग गुस्सा करते हैं, ये जब हमारे शरीर में हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं ना, तो ये कोर्टिसोल हार्मोन जो हमारे शरीर में जाता है. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये कोर्टिसोल हार्मोन जो है, ये क्लीन होता है. बहुत लोग बोलते हैं मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, आई डोंट टेक अल्कोहल, आई डोंट टेक एनी गुटखा और पान बीड़ी, बट फिर भी मेरे शरीर में इतना प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज मे बी in your body there are a lot of psychosomatic diseases. This is a very important term, psychosomatic diseases. I'm writing again, psychosomatic diseases. Psychosomatic diseases. I don't know ये diseases के बारे में आपने कभी सुना है कि नहीं? Psychosomatic diseases. जो लोग डॉक्टर्स हैं उनको ज्यादा पता होगा. साइकोसोमैटिक डिजीजेस का मतलब है कि जितना आप नेगेटिव सोचते हो, गुस्सा करते हो, जेलसी फील करते हो, जितने नेगेटिव इमोशन आप फील करते हो अपने लाइफ में, Negative. यस, ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स, चाहे वो एंगर हो, जेलसी हो, ऑल द डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब जितना हम लोग करेंगे ना, तो हमारे बॉडी में सारे डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का जो लेवल है वो कम होता रहेगा और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता रहेगा, जो आपके शरीर के लिए नेगेटिव है. Okay, any question till now? Why we should move? We should move so that we'll be healthy, energetic, enthusiastic and always happy. और हमारे शरीर के अंदर जितने भी हैप्पी केमिकल्स है ना, वो उनका सिक्रीशन एकदम हमेशा नॉर्मल रहे. And we should feel always good. It's a very good factor, to move. Okay, let's see. अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या क्या फायदा है? When we reflect, our gratitude boosted, awareness soars, happiness lifts, wisdom develops, serenity expands. I'll talk about this.
ओके, ग्रैटिट्यूड बूस्टेड का मतलब होता है जब अपने लाइफ को लेके सोचते हैं ना, तो हमें, सी आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। ग्रैटिट्यूड बूस्टेड मतलब जब हम अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं ना कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, तो आप देखोगे आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलेगा जो आपके लाइफ में बहुत हेल्प किए हैं आपको। दे हैव हेल्प्ड यू अ लॉट। आप उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे, उनको आप फोन करोगे, थैंक यू बोलोगे, बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट योर लाइफ, आप में ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड मतलब लोगों को थैंक यू बोलने का एक टेंडेंसी जो होता है। बहुत लोग ना थैंक यू बहुत बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू। आपको लगता है थैंक यू इज अ सिंपल वर्ड, बट थैंक यू इज नॉट अ सिंपल वर्ड। एक इंसान थैंक यू तभी बोलता है जब वो अंदर से बहुत खुश होता है और सामने वाले इंसान के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। तो जब आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो आपको आपके सामने वाले लोग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यू विल से थैंक यू टू सो मेनी पीपल जो आपके लाइफ में चेंज लाए हैं। इसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड बूस्टेड। अवेयरनेस सोर्स, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जान पाओगे, अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी। हैप्पीनेस लिव्स, यू विल बी मोर हैप्पी इन लाइफ व्हेन यू डू रिफ्लेक्ट। विजडम डेवलप्स, विजडम डेवलप्स मतलब आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सेरेनिटी एक्सपैंड्स, सेरेनिटी एक्सपैंड्स का मतलब होता है आप बहुत ज्यादा पीसफुल फील करोगे अपने आप को। आप सोचो, आप यू विल बी हैप्पी एंड पीसफुल, और क्या चाहिए आपको। लोगों के पास पैसा है लेकिन पीस नहीं है, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। और यू नो, वेरी सिंपल थिंग, अगर आप ये 20-20-20 इफ यू कैन डू दैट, you will see you will be physically healthy, you will be happy, आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को थैंक यू बोलोगे, बिकॉज आप फील करोगे कि वो लोग कितने इंपॉर्टेंट है। आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी, आपका हेल्थ बेटर होगा, आपका नॉलेज बेटर होगा, योर बिहेवियर विल बी बेटर। सो जस्ट मेरली 1 घंटा हर दिन सुबह, इफ यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ, योर लाइफ विल बी taking a different turn. So simple, 20-20-20, move, reflect and grow. इससे आपका mental balance आएगा, mentally you will be more happy, physically you will be more happy, physically you will be more healthy, and you will be more peaceful. Now let's go to the last option, grow. If you grow, then what will happen? Why you should grow? ग्रो 2x 3x माइंडसेट, इसके बारे में बात करेंगे। जब आप ग्रो कैसे होगे, आपको आप क्या क्या कर रहे थे जिसके लिए ग्रो हो रहे हो, याद करो। हमने बात किया था, हम लोग सुबह उठ के वी आर रीडिंग, वी आर लिसनिंग सम गुड स्टफ्स, कुछ नॉलेज बढ़ाते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रो। तो इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज और बढ़ता है, आवर एक्यूमेन एक्सेलरेट्स। एक्यूमेन मतलब आपका जो स्किल है, आप कोई भी काम करते हो, यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्स पर्सन, मैनेजर, ट्रेनर और वट एवर यू आर, योर एक्यूमेन एक्सेलेंस मीन्स आपकी जो स्किल है, आपका नॉलेज और स्किल दोनों बढ़ता है। योर कॉन्फिडेंस एक्सेलरेट्स, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। मास्टर चेंज, आप में एक मास्टर चेंज आता है, you feel great change in your personality. Now let's come to 2x 3x mindset. What is 2x 3x? Guys, मैं आप सबको बताऊंगा, हो सकता है कि अगर आज के सेशंस में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है अंडरस्टैंड करने में, आई एम टेलिंग यू, बाद में आप जब बैठोगे इसका वीडियो को देखोगे अच्छे से सारे पॉइंट्स को देखिए। इवन आप लोग में जो लोग लिख रहे हैं, they should also see later on कि आपके ये 20-20-20 करने से what are the changes you are facing and feeling
in your life. 2x 3x mindset होता है. 2x मतलब double your income. 2x means double your income and 3x means triple your investments. 2x means double your income. 3x means triple your investment. When your knowledge deepens, when you become more confident, when you learn more, when your knowledge level increases, your income increases. अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन यू आर नॉट अर्निंग, आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, आप अपने नॉलेज को एक बार जरूर चेक करना. बिकॉज इट इज सेड कि जितना आपके पास नॉलेज होगा ना उतना आप आगे जा पाओगे, उतना आप अर्न कर पाओगे अपने लाइफ में. आज अभी जो आप सीख रहे हो ये भी नॉलेज में आ रहा है. हाउ मेनी पीपल आर रियली टेकिंग इट सीरियसली? थिंक अबाउट इट. मैं बोल तो सबको रहा हूं लेकिन आप में से कौन कौन लोग हैं जो सच में सोच रहे हैं कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेयरली गिविंग 1 hour एवरी डे. 1 घंटा अगर आप अपने लाइफ को नहीं दे पाते हो देन आप अपने पर्सनालिटी को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? थिंक अबाउट इट. It is very important that you give your 1 hour every day. This is the minimum requirement of your life from you. Knowledge is important, but for nowadays, confidence and smartness is also our most important thing nowadays. Because if we have knowledge but we don't have confidence and we don't have a smartness, then we can't do anything properly na? Again मैं उसको उल्टा बोलूंगा. If you are not knowledgeable, if somebody is not smart, if somebody is not smart, it means he is not knowledgeable. Okay. उसका घुमा फिर उसको पता ही नहीं है कि स्मार्टनेस भी इंपॉर्टेंट है और कैसे स्मार्ट होता है. हर चीज का जो फर्स्ट रीजन है दैट इज कॉल्ड नॉलेज. नॉलेज इज एवरीथिंग. इफ समबडी इज नॉट ग्रोइंग, अगर सबके लाइफ में आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना लाइफ में, अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, रिमेंबर इट स्टार्ट्स विद अ नॉलेज. क्योंकि आपका जब नॉलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मेरे को अच्छे सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम टेलिंग यू. आपका जब नॉलेज बेटर होगा, योर अवेयरनेस विल इंक्रीज. आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जान पाओगे. योर अवेयरनेस विल इंक्रीज. आप जब अवेयर होगे, व्हेन यू नो मोर अबाउट लाइफ, आप लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाओगे. Try to understand. कहाँ हमने स्टार्ट कहाँ किया था? नॉलेज से स्टार्ट किया था. When you have knowledge, you will be more aware. आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जान पाओगे. You will be more aware, and the more you are aware, you will be taking right decisions in your life. And the more you take the right decisions in your life, you will be successful in life. देखो बॉस, आज आप लोग अपने लाइफ में किसी भी मोड में हो, you are into any situation, that situation has come because you had taken some decision in your life. आज तक आपने जो डिसीजन लिया है उसी के बेसिस में आज आपका ये लाइफ चल रहा है. ओके लेकिन ये डिसीजन आप कब अच्छा डिसीजन लोगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी रखोगे. द मोर यू नो अबाउट लाइफ. और हाउ वुड यू नो अबाउट योर लाइफ? फ्रॉम द नॉलेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉलेज जो हम लोग बच्चे को बोलते हैं ना, पढ़ो और टॉप करो, पढ़ो और ज्यादा नंबर लाओ. मैं वो नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज नॉलेज जो आपके लाइफ में चेंजेस ला रहा है. आप सोचो, यू पीपल आर लिसनिंग मी, यू आर गेटिंग सम नॉलेज, राइट? यू आर गेटिंग सम नॉलेज फ्रॉम टुडेज क्लास. आर यू गेटिंग दिस नॉलेज फॉर एनी एग्जामिनेशन? नो. You are not learning for examination. You are learning for your life. And when you learn for your life, you take some good decisions. Thank you, sir. आज के बाद क्या होगा पता है? आप में से कुछ लोग हैं जिनका लाइफ में डिसीजंस चेंज होगा. शायद वो सुबह में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शायद आज डिसीजन लेंगे कि कल से मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है. I'm telling you one change, you know. This is very important.
So may I? Yeah, tell me, Vishnu. Yeah, sir, someone's thinking should be after getting enough knowledge. I hope someone's thinking should be out of the box, which will or by recognize by each and every Absolutely. The minute. more, absolutely, you are right, Vishnu. The more we become knowledgeable, the more we become creative. हम लोग जितना knowledgeable होते हैं, we become more creative. Then we can take some very good decisions in our life. Ultimately, your decision will lead to success. Exactly, Your sir. decision will lead to success. And will be recognized by all other people, or if we give some, Absolutely. if we give some thinking out of the box. Absolutely. Ekdam right. Thank you, sir. Guys, I just want to tell you, first you change yourself. Don't try to change your daughters. Don't try to change your son. Don't try to change anyone. First of all, you have to change yourself if you really want to change everything in your life. When you change, you will see everything changes. This is very important. Okay, let's go ahead, guys. We have to end the whole topic also. So guys, we will see the benefits. The last, we will see some benefits of this move, reflect, and grow. When you move, you are more focused. Your productivity increases. Your brain optimizes. Your energy grows. Your stress level decreases. Your life becomes longer. Just imagine merely doing 20 minutes move every day in the morning. Your focus increases, your brain optimizes, आपका brain और ज़्यादा open होता है, and you get lot of knowledge inside your brain. Your energy grows, you have a less stress. आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि people who do exercise, जो लोग ज़्यादा exercise करते हैं, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा मैं मानता हूँ because I do exercise every day. People who do exercise every day, उनका जो स्ट्रेस लेवल है, एंगर लेवल है, वो बहुत कम होता है. वो बहुत कम गुस्सा होते हैं, वो हमेशा खुश होते हैं. इमेजिन आपकी खुशी के साथ आपका एक्सरसाइज, आपका मूवमेंट, इट इज लिंक्ड. इट इज वेरी मच लिंक्ड. बहुत लोग बोलते हैं, अरे यार आज टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. The more you tired, you feel negative, you feel down, you feel low energy. But the time you start doing workouts, जब आप exercise करना start कर देते हो, you feel more energetic. आपको लगता है कि मेरे पास बहुत समय है and I can do many things. You will be more healthy. एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे अगर ऐसा कोई इंसान है जो सोच रहा है कि यार अभी तो मेरी शादी हो गई, शायद ये सब शादी से पहले पता होता तो शायद करता. आई डोंट नो ये सब कौन कौन सोच रहा है, बट आई नो, मेरे को ना इतना दिन का एक्सपीरियंस है. बहुत लोग अभी यही सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं. आई एम अ सिंपल हाउस वाइफ और आई एम ऑलरेडी मैरिड. मैं कुछ और सोच रही हूँ. नहीं, हाँ नीलम जी बोलिए. सर, मैंने एक्चुअली देखा है ये चीज, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो रेगुलर पॉसिबल नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, खास करके लेडीजों के लिए. तो जब उनका एक्सरसाइज छूट जाता है तो वो एक्स्ट्रा 2x2 होके मोटे हो जाते हैं. तो जो लोग छोड़ते हैं तो सोच लीजिए उनका जो ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे करके वो अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ. 2x2 फिर मोटी हो जाऊंगी ना, तो जैसी हूँ ठीक हूँ. ओके, दैट इज फाइन, दैट इज योर डिसीजन. मैंने कहा ना कि आप जो डिसीजन लोगे वही आपका लाइफ तय करेगा, राइट? सो आप अगर डिसीजन लोगे कि मेरे को और ज्यादा आगे बढ़ना है ताकि मेरे बच्चे मेरे को देख के सीखे, आज आप सोचो, you know KK sir, you all know KK Mandal sir, right? In this age, 76 years, he is super excited, super fit,
and always excited to know about something and take the classes. जितना उनका possible है इस एज में भी वो अपने आप को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। अभी भी कभी भी वो ये Yes, नहीं sir. We can also see that. यस वो कभी भी तो वो सोच सकते थे ना कि राइट नाउ माय एज इज 76, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस। Yes, sir. एज 76 हो या 16 हो, अपने लाइफ में कभी भी अपने लाइफ, अपने हेल्थ, अपने नॉलेज को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आप सोच रहे हो, आप अगर सोच रहे हो आप हाउसवाइफ हो, ये मत भूलना कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। अगर मेरा बच्चा मेरे को देखे और देखे कि सुभाष कार्तिक इज माय फादर एंड ही इज सुपर एंथुसियास्टिक, तो मेरा बच्चा भी बोलेगा मैं भी एंथुसियास्टिक बनूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी मम्मी को देख के देखूंगा कि मेरी मम्मी घर पे ही बैठी रहती है, सोते रहती है और बस सुबह को कुछ काम करती है फिर सो जाती है, तो मैं क्या सीखूंगा मेरी मम्मी को देख के? हाँ, मैं अच्छा एक इंसान बन जाऊंगा, बट अच्छा इंसान काफी नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा इंसान बहुत लोग हैं। वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अपने लिए पर्पस खोजिए, मैं आज क्यों ऑर्गेनाइज बनूंगी या बनूंगा? क्योंकि मेरे बाद जो जनरेशन है ना, वो मेरे को देख के सीखेंगे कि अगर मेरे पापा या मेरी मम्मी इस एज में इतनी ऑर्गेनाइज है तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? Exactly. थिंक अबाउट इट। आपके पास आप चाहे आप बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैं तो आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज करके क्या करूंगी या क्या करूंगा? अरे भाई, आप तो दूसरे को दिखा रहे हो कि मम्मी कैसी होती है या पापा कैसे होते हैं, तो दिखाओ अपने बच्चों को। अगर ऐसा बात है तो दिखाओ अपने बच्चों की कि पापा और मम्मी भी बहुत स्मार्ट हो सकती है या हो सकते हैं। शो देम दैट। Sir, may I? यस यू। There is no age limit for doing something. Absolutely. And learning, and we need to active, and we need to focus on another things that we left in our past, then we can do it right now. That is a Anytime. good for us, and we teach to our children, we teach to our society how can maintain our health, how can focus our goals. It is the most important thing. There is a no age limit, and there is a no things that we can do. Absolutely. It is a Try to see here. I want to take one person here. You can see, yeah, we have Bimla ji with us. You can see all Bimla ji. Bimla ji, kaisi hain? How are you? Your voice is not coming. She knows their life. At the age of 86, she's still interested to organize her personality. Yeah. We need to learn from her something good. Absolutely. मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब आप. She is very cool, calm, and passionate. That's it. It is a very important thing to learn from her. Absolutely. See, that is what I'm telling. आप सबसे पहले ना आप लोग ये डिसाइड करो कि आप अपनी पर्सनालिटी क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हो. Why you want to organize your personality? क्योंकि if why is not there, आप नहीं करोगे. If you don't find why should I improve my personality, आप उसके लिए कभी मेहनत नहीं करोगे. I know why. I know सुबह से लेके रात तक I don't do anything. बस बैठा रहता हूँ और ट्रेनिंग देता हूँ. If I don't do exercise, I will become more heavy. I know that I have to be always excited. मैं क्लास करूंगा और लोग अगर मेरे क्लास से बोर हो जाएं तो फिर क्या होगा? I have to be energetic so that मैं सब लोगों को एक्साइटेड रख सकूं पूरे क्लास में. एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूं. होते हो कि नहीं आप, वो तो बात की बात है, बट आई ट्राई टू डू दैट. और मैं ये नहीं कर पाऊंगा अगर मैं फिट नहीं रहूंगा. तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट. और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो जरूर एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू वर्क ऑन माई लुक मैनेजमेंट. अगर मैं 55 का भी हो जाऊं तो 30 का लगूं, ऐसा तो होना चाहिए. Sir, you are already looking good and smart.
नहीं, वो तो अभी तो उम्र है ना, बाद में जब 60-70 में भी ऐसा ही रहना है मेरे को भी। We wish you your live long life and happy life. Yeah, definitely. I'm working on that. I'm working on that. So guys, now we'll go for the reflect. Reflect के benefits क्या है? आप लोग benefits देखो। आप जितना meditation करोगे, अपना goals लिखोगे, journals लिखोगे, you will be more positive always. You'll be more positive. Reactive नहीं रहोगे, आप proactive रहोगे हमेशा। Proactive. हायर ऑफ क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी। यू विल बी स्ट्रॉन्गर इन परफॉर्मेंस। रिचर लाइफ, आपकी जो लाइफ रहेगी ना वो वाव रहेगी। यू विल बी सो गुड। दुनिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं। प्रॉब्लम सबको होता है, एवरीबडी वी हैव प्रॉब्लम्स, बट देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं व्हाई मी गॉड, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई मी गॉड, मेरे लाइफ में ही क्यों प्रॉब्लम होता है। पीपल से व्हाई मी गॉड। और जो लोग बोलते हैं ना व्हाई मी गॉड, उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और एक लाइफ होता है जो लोग बोलते हैं ट्राई मी गॉड, ट्राई मी गॉड। ओके, प्रॉब्लम दे रहे हो, दो, मैं निकल जाऊंगा उस प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम हो, आई बीट थ्रू। इंग्लिश नहीं बोल पाता, ओके, मैं कुछ दिनों में ही बोलने लगूंगा, आई विल वर्क ऑन इट। तो गाइस, आप सोचो आप क्या बोलते हो, वाई मी बोलते हो कि ट्राई मी बोलते हो? वाई मी बोलती हो सर। तो वाई मी बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वही ट्राई कर रही हूँ नहीं बोलने का। नहीं, ट्राई नहीं करता है। नहीं बोलते हैं। आज से सब बोलो ट्राई मी गॉड, ट्राई मी। यस सर, ट्राई मी गॉड, ट्राई मी गॉड, Try me God, sir. सर हम कभी भाई में नहीं बोले हैं। एकदम निर्मला जी, नहीं बोले, कभी नहीं बोले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज पता है, जो लोग डर के जीते हैं ना, वो लोग वाई में बोलते हैं, और जो लोग ट्राई में बोलते हैं ना, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, दे फेस द प्रॉब्लम, बट आफ्टर दैट प्रॉब्लम दे सी कि वो लोग 1 स्टेप अहेड है, वो लोग 1 स्टेप अहेड है आफ्टर प्रॉब्लम। तो अगर प्रॉब्लम के बाद मैं 1 स्टेप आगे जाऊंगा तो रोऊंगा क्यों? हाँ ठीक है, कभी कभी रो लिया, ठीक है, प्रॉब्लम है, रोना इज ओके, रोने से प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप जब ऊपर वाले को बोलते हो ना कि वाई मी गॉड, वाई मी, मैं ही क्यों, तो ऊपर वाला आपको और प्रॉब्लम देगा। और जब आप बोलोगे ना ट्राई मी गॉड, ट्राई मी, तो गॉड भी बोलेगा यार ये तो रेडी है, इसको प्रॉब्लम दे के कोई फायदा नहीं है, बेटा आगे बढ़ जाएगा। और so you have to decide, you want to choose why me or you want to choose try me. So you have to choose it. आज ही choose करो, आज ही होना है। जो चेंज होगा ना तो आज ही होना है। अगर यहाँ पे 35 पीपल हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 जन का तो एटीट्यूड आज ही चेंज होने का ही है। That is very very important. I really want to see कि किसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है यहाँ पे। This is very very important. Okay, Devashish Chatterjee is raising his hand, huh? Okay, very good, very good. I can see many hands now, it will be raised. Okay, now guys, we have to end it here. So when you reflect, your positivity increases, your reactivity decreases. आप reactive से proactive बन जाते हो। proactive मतलब try me God, reactive मतलब why me God. So आप क्या बनोगे आपको डिसाइड करना है। ज्यादा रोगे तो जीवन भर रोते ही रहोगे। इसीलिए always smile, always be happy. Yeah, Nusrat, you want to say something? No, sir. I also changed myself. Okay. Today's session, I realized that I want to improve myself more. Very good, Nusrat. And I follow all your instruction, and I apply all this in my life. Definitely, you have to. Everyone has to apply. Everyone has to apply this. I'm telling you, आपके chances apply करने के, आपके chances apply, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपके chances apply करने के बहुत कम है।
क्योंकि क्या होता है ना, जब मूवी खत्म हो जाता है तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। तो आज भी जो ये मूवी चल रहा है ना, ये मूवी चल रहा है, बाहुबली वाला मूवी चल रहा है, सबको एकदम देख के मजा आ रहा है। लेकिन कल जब सुबह जब सूरज उगेगा ना, तब देखना है कि आप में से कितने कितने लोग हैं जो इस चीज को याद रखेंगे। So this is very Sir, important. can I ask something? Yeah, ask. सर ये सेक्शन क्या आप व्हाट्सएप में दे सकते हो? इसका रिकॉर्ड एक्चुअली हम मिडिल में ज्वाइंट हुए इसलिए। कोई बात नहीं, सेशंस रिकॉर्डेड हो रहा है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। Okay guys, we'll go to the last one. Grow. When you grow, when you study, when you read, when you study online, when you upgrade yourself, your income rises. आपका इनकम बढ़ता है, आप इम्पैक्ट कर पाते हो लोगों को, लोगों के दिल तक पहुंच पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो। क्राफ्ट कैलिब्रेट्स, क्राफ्ट मतलब आपके स्किल्स जो है वो बढ़ते हैं। डोमेन डोमिनेंस, आप जिस फील्ड में काम करते हो, जिस फील्ड में आप हो, वो फील्ड में आप और अच्छा काम करते हो। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है एंड यू ऑलवेज फील इंस्पायर्ड, आप हमेशा इंस्पायर्ड फील करते हो दैट आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ। गाइस, अगर हो सके आप अपने मोबाइल से अगर कर रहे हो तो एक स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि अभी जो आप ये स्क्रीन में देख रहे हो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव रखो, जो हमेशा आपको याद दिलाए कि आपको मूव, रिफ्लेक्ट एंड ग्रो एवरी डे करना है 2020। In 1 hour you can change your life. In 1 hour you can change your life. Guys, 2020 the game changer formula, इसको ना हम लोग गेम चेंजर फॉर्मूला बोलते हैं, जो आपके लाइफ का ना पूरा गेम को चेंज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड गेम चेंजर फॉर्मूला। जब लाइफ की गेम चेंज हो जाती है ना, तो आपका पूरा लाइफ चेंज होता है। लोग आपको एक दूसरे निगाह से देखते हैं, दे बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट वे। यू विल सी दैट एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू चेंज। And yes, it is non-negotiable. It is non-negotiable. Non-negotiable का मतलब क्या है पता है ना? Yeah, Rishita, what is the meaning of non-negotiable? It basically means that we cannot compromise this 2020 formula. Yes. We cannot negotiate with it. Very good. We cannot compromise with it. आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए नहीं है, इसका मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये हर एक इंसान के लिए है, जो अभी सुन रहा है, जो बाद में सुनेगा। This is important for everyone. Now you will do it or not, ये तो आपका चॉइस है। आप लोग में कुछ ही लोग कर पाएंगे, और जो लोग करेंगे ना, आज से मैं बोल देता हूँ, आज से 1 साल में ही वो चेंज फील करेंगे। 1 साल, 2 साल और 5 साल में वो कहाँ जाएंगे, where they will reach, even they don't know that. It is non-negotiable. You cannot compromise with this. When every day you do your morning rituals, जब आप हर दिन ये morning rituals को करते हो, morning rituals मतलब 2020. When every day you do morning rituals, it is just like sowing potential seeds every day. जब आप हर दिन सुबह ये 2020 करोगे ना, इसका मतलब है कि आप हर दिन ना एक अपने लाइफ का एक बीज बोते हो, और जब आप अपने लाइफ में अच्छे बीज बोते हो ना, तो अल्टीमेटली यू सी योरसेल्फ ग्रोइंग इन योर लाइफ एंड वर्क एवरी डे। आप देखते हो कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। आप ही सोचो, अगर ये सीड नहीं दिया जाता तो ये नहीं उगता इन फ्यूचर। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ को आप बेटर करना चाहते हो, यू वांट टू रियली इम्प्रूव योर लाइफ, you want to organize your personality, never compromise with this 2020, the game changer formula. I believe today's class has been good for you and a lot of thought provoking. आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आप इस क्लास के बाद जरूर फील करोगे।
you can please come up. Yes, Neelam ji told you if the lady do exercises, but they left some after some days, so they getting the fat. But according to me, I thought when the ladies start the exercise in the morning, and many days when they left due to any reason, so she can also continue not in a morning, she can manage her time in a evening, she can do. And not if she can do for a 40 minutes and 20 minutes, so she can only do for a 10 minutes. It's not a escape. You know, many people they think कि exercise पतले होने के लिए करना पड़ता है. This is not. Yes, sir. It's a great energy. It is for the energy. You feel energetic after exercise. Lot of body chemicals they secrete when you do exercise. You feel good when you do exercise. I've seen people who do exercise. They are more confident than people who don't do exercise. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं लाइफ में. आज मैंने सबको चढ़ा दिया है, कल से क्या होगा पता नहीं. सबके सब 35 के 35 कल नहीं सर, हम रोज करते हैं एक्सरसाइज सुबह. कल बहुत लोग के हस्बैंड एंड वाइफ बोलेंगे क्या भाई आप इतने चेंज क्यों लग रहे हो आज एकदम, यू नो. या देवाशीष, यू वांट टू से समथिंग? Once again, good evening, everybody. Good evening. Good evening. So, actually, I have no question. I just want to share my views. Yeah. Actually, I have done this class in the month of April. The topic was importance of goal setting in life with 20-20-20 formula, the morning rituals. Yeah. And after that, it was in month of April and May, June, July, August, September, October, 6 months. Sir, I'm telling you, honestly, I'm telling you, this 20-20-20 formula and anger management, हमने जितने सारे किए हैं, उनमें से the most effective, honestly telling you, because there are so many new faces are there, except Rishita and Bimla ji. I know these faces, but most of the new faces are there. I'm telling that this 20-20-20 formula is the most effective lesson. To me, I'm telling. I don't know how कौन कैसे accept करेगा इसको. That is up to themselves. But I am just sharing my views on this topic, especially. अगर हम इसके थोड़ा डेप्थ में जाके देखें और इसको फॉलो करें with full dedication, I can assure you guys, इससे बेहतर कुछ नहीं, कोई नहीं है. I'm telling you, because I'm honestly telling, I'm highly benefited with this. I don't know how did Rishita miss that class. I don't know. Rishita को ये class कैसे नहीं किया ये हमको पता नहीं है. उस time तो Rishita was regular doing. I don't know. But I am telling we started something in our days, whether exercise, meditation, whatever it is, but we do not do it seriously. What Debashish ji has spoken in this talk. कभी कभी हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और हम ये सब क्लास करके भी अगर वो मान लेते कि हमको डेली करना है, लेकिन हम सोचते चलो आज नहीं करते, हफ्ते में 2 या 3 दिन करते, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी डू नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट वी जस्ट ब्लेम टू दैट क्लासेस, मैंने क्लास किया था ये वर्क नहीं किया. तो मुझे वो बोलना है, अगर मैंने जो आपने लास्ट में दिखाया जैसा हम बोएंगे हम वैसा पाएंगे, हमने बोया ही नहीं कुछ अच्छे से, हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि हम कुछ अच्छा पाएंगे. तो सीरियसनेस is matters the most, because when we do something serious, then consistency is much more needed thing in this today's life. Okay guys, thank you very much. You know, I've been I would say I'm very happy for this class because I found that you people are so serious about it, you know, because, and I can see some of the people are still there and listening me. It talks about how much serious you are and how much interested you are in your particular development. So thank you everyone for giving me chance so that I can serve
to you guys. And but I will be more happy when you start your 2020 journey. And I'm telling you very important part. जो आज हमने 2020 किया ना, in your life you can do it 30-30-30 also. It's not that 20 is the only formula. Exactly. You can go for 30-30-30 or 45 45 or 1 hour 1 hour 1 hour. This is the हम लोग 20-20-20 क्यों किए? Let's start with 20. अगर आप नहीं किए हो, let's start with 20 first. It will automatically extend. It will automatically extend. If anybody take it seriously and do it seriously with full dedication, the time will automatically extend. Yes, absolutely. आपको मजा आएगा. अभी आप सोच रहे हो कि जबरदस्ती कर रहे हो, एक दिन आपको मजा आएगा कि आप जब एक्सरसाइज करोगे. पता है आप लोग ये अपना कंफर्ट जोन से निकालने में बहुत हेल्प करेगा ये. मैं बता रहा हूँ आप लोग एक बार अगर वहां से निकल गए तो लाइफ विल बी ऑसम. ये चेंज मैं फील कर सकता हूँ सर. अगर नहीं करने से अच्छा नहीं लगेगा, खुद फील होगा. एब्सोल्युटली वही. आपको एक ऐसा दिन आएगा ना, आप 2020 नहीं करोगे, आपको लगेगा कि आपने आज बहुत बड़ा कुछ मिस कर दिया. उस दिन में you have to reach that position, you know. Okay guys, thank you very much. I think the time is such that we need to end the show.